शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है सराय में जगह नहीं थी। नो प्लेस इन द इन। लूका 2 और उसका 7 पद कहता है, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। ये यीशु मसीह के जन्म के समय का वर्णन है, जब नाम लिखाई के लिए पौलुस को और मरियम को बैतलहम जाना था, क्योंकि ये आज्ञा हुई थी कि हर लोग अपने नगर में जाकर नाम लिखवाएं। तो यूसुफ मरियम को लेके दाऊद के नगर बैतलहम को नाम लिखवाने जाता है, और उसी समय यीशु मसीह के जन्म का समय होता है। और ये सराय ढूंढते हैं कि सराय में रह सकें, लेकिन सराय में इनके लिए जगह नहीं थी, क्योंकि उस समय बैतलहम में बहुत रश था। रश होने के कारण कोई भी सराय खाली नहीं थी, परंतु इनको गौशाले में ठहरने के लिए जगह मिली। और उस गौशराय के गौशाले में चरनी में जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसको चरनी में रखा गया। यीशु मसीह का पैदा होना एक गौशाले में इस बात का प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन किया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो स्वयं परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ बैठने वाला है। वो अपने आप को नम्र और दीन करता है और एक गौशाले में उत्पन्न होता है। ये क्यों है? गौशाले में उत्पन्न होता है और उसके सराय में जगह नहीं थी। ये किस बात का प्रमाण है? ये इस बात का प्रमाण है कि आज भी यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में जन्म लेना चाहता है, लेकिन मेरा और आपका हृदय खाली नहीं है। हमारे ही हृदय में बहुत सी बातें भरी हुई हैं, बहुत सी संसारिक बातें भरी हुई हैं, जिसकी वजह से यीशु को जगह नहीं मिल रही है। ये हमें देखने की और सोचने की बात है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में यीशु के लिए जगह है कि नहीं है। अगर यीशु के लिए जगह नहीं है तो वो भी वही प्रकार का दशा है जैसे उसके जन्म के समय था, कि सराय में उसके लिए जगह नहीं थी। इसलिए हमें अपने आप का अवलोकन करने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है कि हमारा मन, हमारा हृदय किन बातों से भरा हुआ है, किन बातों के पीछे हम भाग रहे हैं। संसार की अभिलाषा के पीछे, शरीर की अभिलाषा के पीछे हम भाग रहे हैं, और यही सब बुरे-बुरे मन में विचार आते हैं। यही विचारों से हमारा मन भरा हुआ है, हमारा हृदय खाली नहीं है। यीशु मसीह के लिए वो जन्म स्थान हमारे जीवन में तैयार नहीं है, और यीशु मसीह खोज रहा है कि जिसका हृदय खाली हो, जिसका जगह हो, वहाँ पे वो पैदा हो सके। क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने मन को तैयार किया है? क्या हमने अपने मन को खाली किया है कि यीशु मसीह उस मन में, हमारे हृदय में आकर जन्म ले सके? और दूसरी बात, इस पद को पढ़ने से समझ में आता है कि यीशु मसीह के पैदाइश के बाद उसके माता-पिता ने, यूसुफ और मरियम ने उसको चरनी में रखा। चरनी वो जगह होती है जहाँ पशुओं का चारा रखा जाता है, जहाँ पशु अपना चारा खाते हैं। वो जगह वहाँ होती है जो बदबू से भरी होती है, जो सड़ाहट से भरी होती है, जहाँ से बदबू आती है। उस जगह पर यीशु को रखा गया। लेकिन यीशु के कारण वो जगह, वो सराय, वो चरनी की अहमियत बदल गई। उस गौशाले में ज्योतिष आए जो राजा के समान होते हैं। उन्होंने अपने भेंट लाके यीशु मसीह के चरणों के पास रखा। वहाँ सरदूत थे, वहाँ पे गड़ेड़िए थे। उस जगह का जो जो अहमियत थी वो बदल चुकी थी। उस जगह की अहमियत काफ़ी ऊँची हो चुकी थी, क्योंकि ये सब चीज़ वहाँ मौजूद थे। क्या हम और आप अपने मन को चरनी बनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम और आप अपने हृदय को चरनी बनाने के लिए तैयार हैं? हमारे जीवन में जो सड़ाहट है, बदबू है, गंदगी है, उसके बीच में वो आकर रहना चाहता है। उसके बीच में आना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? और अगर हम तैयार हैं और यीशु मसीह आता है, उसका जन्म हमारे अंदर होता है, तो हमारे अंदर से वो बदबू, सड़ाहट सब निकल जाएगी। हमारा जीवन बदल हो जाएगा, हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, हम बदल जाएँगे।
क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे हृदय में यीशु के लिए जगह है? क्या हमने अपने हृदय को चरनी बनाया है कि यीशु मसीह उसमें आ सके, यीशु मसीह उसमें रह सके, यीशु मसीह का जन्म उसमें हो सके? ये आज हमें सोचने का विचार है, करने का समय है। हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, हम हर साल उसके जन्म उत्सव को मनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने आप को देखा है? क्या हमने कभी अपने मन को जाँचा है, परखा है कि क्या उसके लिए हमारे मन में जगह है? क्या हमने अपने मन को चरनी बनाया है? अगर नहीं बनाया है, तो यही वो साल है, यही वो दिन है, यही वो समय है कि हम उसके लिए जगह बनाएँ, हम उसके लिए जगह तैयार करें, हम अपने हृदय को चरनी बनाएँ, ताकि यीशु मसीह आ सके, उसमें जन्म हो सके, उसमें रह सके और हमारा जीवन बदल सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।